उत्तराध्यान सूत्र के 29वें अध्ययन में एक प्रश्न आया, थम थुई मंगलेनंग बनते जीवे किंच नहीं, कि महापुरुषों के गुणों की स्तुति करने से, महापुरुषों के गुणगान करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। प्रभु ने कितने सुंदर शब्दों में फरमाया, थब थुई मंगले नंग निये गोयं कखवई उच्च गोयं बंदई संबोही लाभंग संपन्नई। महापुरुषों के गुणगान करने से नीच गोत्र खत्म होता है। जो महापुरुषों के गुणों की स्तुति करता है वो नीच गोत्र में जाकर के जन्म नहीं लेता, उच्च गोत्र का बंद होता है और बोधि लाभ से वो उपलब्ध होता है। तो आज की ये गुणगान सभा जितनी श्रद्धा से, जितने मनोवेगों से, मन वचन काया तीनों योगों से हम गुरुओं का गुणगान करेंगे, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, श्रद्धा से सिर झुकाएंगे, तो जितने जितने अंदर से क्या है इमोशनैलिटी आएगी, जितनी संवेदना आएगी, कि जितना क्या है भावनात्मक रूप आएगा, उतने उतने रूप में कर्मों की निर्जरा। ये पैमाना हमारे अपने हाथ में है कि हम किस रूप में करेंगे। गुरुदेव सुदर्शन मुनि जी के मैंने भी दर्शन किए हैं और मेरे गुरुनी जी बताया करते हैं, सन 62 में होशियारपुर के अंदर गुरुदेव के साथ गुरुनी जी का भी चतुर्मास था। वो 5 संत थे और गुरुनी जी 3 साध्वियाँ थी। बड़े महाराज जी, सुभाषवती जी महाराज और मेरे दाद गुरुनी माँ सती श्री परवेश कुमारी जी महाराज और मेरे गुरुनी श्री मोहन माला जी महाराज, 3 साथियों का उनके सानिध्य में चतुर्मास था। और पहले क्या होता था, प्रवचन से बाद आज्ञा लेते थे गुरुदेव किधर गोचरी को जाना है। आज तो ये परंपराएं क्या हो चुकी हैं, किसी को मेरे ख्याल छोटी साधवियों या संतों को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ये लुप्त होती जा रही हैं चीज़ें। तो वो क्या है, आज्ञा लेते थे तो वो गुरुदेव फरमा दिया करते थे, तुमने इधर जाना है, हम इधर जाएंगे। करते करते चातुर्मास पूरा हो गया और कहते हैं भरी विदाई की जो सभा होती है लास्ट वाला दिन में, भरी सभा में गुरुदेव ने फरमाया था, मेरी डायरी में इन साधियों की एक भी गलती नजर नहीं आई। तो कितने उदार थे, उदार थे ना, कितनी आत्मीयता थी। आज तो कई संत ऐसे भी हैं, वंदना करो तो वंदना भी नहीं झेलते, परंतु वो गुरु होकर के भी वंदना झेलते थे, चेले होकर के भी कई क्या है वंदना नहीं झेलते। और अभी आपने सुना जयमुनि जी महाराज, जब हम अहमदाबाद में गए तो वो अंदर कमरे में बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, हमें देख करके खड़े हो गए, अरे मेरे उत्तर भारत की साधुयाँ आ गई। इतने अंदर से उल्लास भाव में उनके चेहरे पे एक खुशी नज़र आ रही थी। तो हमें भी जाने में जो 15 किलोमीटर चल के गए वो थकावट क्या हो गई, क्योंकि गर्मी का मौसम, और जाने के बाद अगर कोई ध्यान ना दे तो फिर तो ऐसा लगता है ना क्यों आए, सच्चाई है, क्या करने आए। इन्होंने तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, परंतु वो बैठे हुए खड़े हो गए तो कितना अच्छा लगा होगा। और उन्होंने भी सूरत आना था और हमने भी सूरत चातुर्मास करने जाना था, बल्कि उन्होंने जितने भी उधर हरियाणा के लोग थे सबको कहा, अपनी साधवियाँ हैं, रास्ते में जहाँ जहाँ मैं रुकूंगा इनको भी वही रास्ते पे लेकर के आना, और रास्ते में भेजते भी रहे लोगों को वो। तो यही तो उदारता, अपनापन संत का होता है। और गुरुदेव के गुणों का तो कहना ही क्या, मैंने उनके मूनक में भी दर्शन किए, जाखल में भी किए,
पंजाब में भी किया और दिल्ली में तो 79 में जब वो दिल्ली पधारे तो मेरे गुरु जी तो इतने मतलब अंदर से, क्योंकि पुराना वो होशियारपुर का प्यार याद आ गया। जिस भी क्षेत्र में जाते थे साथ 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 साथ, तो एक बार तो गुरुदेव ने कहा था तुम तो हमारी ही हो गई हो। रोज पूरी दिल्ली में उनके साथ साथ उन्होंने विचरण किया और हमें भी उनके साथ गुरु जी के सानिध्य में रह कर के महान गुरुओं के दर्शन करने का मौका मिला। तो आज उनकी पुण्यतिथि। वो गए नहीं, वो चले गए नहीं गए, वो हमारी स्मृतियों में है, हमारी यादों में है। उनके क्या है, गुण हमारे बीच में है, तो वो कैसे चले गए? नहीं गए। कहते हैं कि अर्शों का खुदा कैसा है, अर्शों का खुदा कैसा है? देखा है आपने? मैंने देखा है, आप भी देख लेना, देखा होगा। अर्शों का खुदा कैसा है? मेरे गुरुदेव के नैनों में छिपा बैठा है। आपने उनके नैनों में झांक करके देखा होगा, तो क्या वहाँ परमात्मा की झलक नजर नहीं आई? आई? आपने देखी? तो फिर अर्शों का खुदा मिल गया ना। बाहर जाकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज भी उनके गुण कण कण में समाये हुए हैं, प्रकृति के रोम रोम में समाये हुए हैं। भ्रमरों की टोलियां झूम झूम कर करती हैं गुणगान तुम्हारा, वृक्षों की डालियां झुक झुक कर करती हैं सम्मान तुम्हारा। हिमालय की ऊंची चोटी जैसा गहरा था, ऊंचा था गुरु ज्ञान तुम्हारा, और सागर की गहराई सा गहरा था गुरु ध्यान तुम्हारा। आज मलैनल की पवन का कनकन बोल रहा है और उनके गुणों की जयकारा बोल रहा है। बोलिए गुरुदेव श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज की।